चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से की फोन पर बात। 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेन जंग पर चर्चा। एक दिन पहले बाइडेन को भी किया था फोन। क्या युद्ध होने वाला है खत्म? जी हां दोस्तों, यूक्रेन दौरे से 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पुतिन से भारत रूस की स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर बात की है। उनसे रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी विचार साझा किए हैं। दोस्तों आपको बता दें, 2 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी की जंग रोकने को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई हो। इससे पहले मोदी 8 जुलाई को रूस दौरे पर भी गए थे, तब भी दोनों नेताओं के बीच इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। वहीं आपको बता दें, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बात की और वहां पर भी युद्ध से संबंधित बातचीत की गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया, पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भाजपा का कल बंगाल बंद का ऐलान। जी हां दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार 27 अगस्त को बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे न बनना अभियान नाम दिया। इसे रोकने के लिए सरकार ने 6000 पुलिस जवान तैनात कर दिए। कोलकाता के प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। रैली दोपहर करीब 12:15 बजे शुरू हुई, लेकिन नवबन्ना तक नहीं पहुंच सकी। इसकी वजह पुलिस की बैरिकेडिंग रही। कई रास्तों को बंद किया, ड्रोन से निगरानी की गई। छात्रों ने हावड़ा से लगे संतरा गाछी में बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े और वाटर कैनन भी चलाई गई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए RT-PCR किट हुआ डेवलप। 40 मिनट में रिजल्ट देगी। WHO ने एमपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में दोस्तों एक और महामारी अब दुनिया के सामने दस्तक देने लगी है। WHO ने इसको हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है, लेकिन भारत इसके लिए पहले ही तैयार बैठा हुआ है। दरअसल दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 14 अगस्त को एमपॉक्स मंकी पॉक्स को पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। यह 2 साल में दूसरी बार था जब इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बनाया गया है। इस वायरस का नया स्ट्रेन क्लेड 1 पिछले स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है और इसकी मृत्यु दर भी ज्यादा है। दोस्तों मंकी पॉक्स के पब्लिक इमरजेंसी घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही भारत ने इस संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR किट डेवलप कर लिया है। इस किट का नाम IMADX मंकी पॉक्स डिटेक्शन RT-PCR SA है और इसे सीमेंस हेल्थनियर्स ने तैयार किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कल कोई बंद नहीं, सबको दफ्तर आना होगा। नब्बाना प्रोटेस्ट के बीच ममता सरकार का अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को लोगों से 28 अगस्त को भाजपा द्वारा बुलाई गई 12 घंटे की हड़ताल में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है और कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि बंद के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। दोस्तों आपको बता दें, भाजपा ने 27 अगस्त को राज्य सचिवालय नब्बाना तक प्रोटेस्ट मार्च में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक बंगाल बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार बुधवार को किसी भी बंद की अनुमति नहीं देगी। हम लोगों से इसमें भाग नहीं लेने का आग्रह कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे कि सामान्य जनजीवन अप्रभावित रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी लिस्ट, 32 कैंडिडेट्स के नाम आए सामने। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे। अब तक 50 उम्मीदवार हुए घोषित। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार 27 अगस्त को दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें 32 नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से और तनवीर सादिक जदीबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 26 अगस्त को 18 उम्मीदवार घोषित किए थे। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि एक नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य में NC और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी वाली कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम महाराष्ट्र हुए रवाना। कोर्ट से इलाज के लिए मिली है 7 दिन की पैरोल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को इलाज के लिए पहली बार पैरोल मिली और मंगलवार को महाराष्ट्र उन्हें लेकर जाया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय पुलिस और जेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट की ओर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। आसाराम को जोधपुर से फ्लाइट से मुंबई लेकर जाया जाएगा, जहां वो खपोली स्थित माधव बाग अस्पताल पहुंचकर अपना
इलाज करवाएंगे। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 13 अगस्त को 7 दिन की पैरोल दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पैरोल की अवधि अस्पताल पहुंचने के दिन से गिनी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, गुजरात में बाढ़ से 15 लोगों की हो गई मौत। 6 जिलों में सेना तैनात, 30 ट्रेनें हुई रद्द, 23,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। जानते हैं इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के लिए क्या किया है अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ से 2 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अब तक 23,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। एक नेशनल हाईवे, 34 स्टेट हाईवे, 636 अन्य सड़कें और 30 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि गुजरात के मोरबी, पंचमहाल, खेड़ा, आणंद और वडोदरा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इन जिलों में बीते 24 घंटे में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, राज्य में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मंगलवार सुबह सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी दिया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने देश में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उन राज्यों में राजस्थान, गुजरात, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र शामिल है। यहां पर 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कोंकण, गोवा, केरल और आंतरिक कर्नाटक में 7 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है, यानी कि यहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी संजय राय के करीबी एएसआई अनूप दत्त का भी होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, सीबीआई को मिली इजाजत। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में एएसआई अनूप दत्त की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति कोर्ट से ले ली है। दरअसल दोस्तों, अनूप दत्त आरोपी संजय राय का करीबी है। रेप और हत्या के बाद आरोपी अनूप दत्त के बैरक में आराम करने गया था। सीबीआई को परमिशन मिल गई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो गया है। संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट एक बार में पूरा नहीं हो पाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म पर विवादों का साया, फिल्म निर्माताओं को लीगल नोटिस। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों के घेरे में है। इस फिल्म से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी नाराज नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से इसके लिए कंगना रनावत और फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस के जरिए फिल्म में सिखों को गलत तरीके से दिखाने वाले सीन हटाने के लिए कहा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वोटिंग से पहले ही राज्यसभा में एनडीए ने छुआ बहुमत का आंकड़ा, निर्विरोध चुने गए 12 सदस्य। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सत्तारूढ़ यानी कि भाजपा नित एनडीए गठबंधन मंगलवार को राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गया। राज्यसभा सदन के लिए होने वाले उपचुनाव की वोटिंग से पहले ही बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों ने 2 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। ऐसे में 9 सदस्यों के साथ बीजेपी की ताकत अब 96 हो गई है, जिससे राज्यसभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या अब बढ़कर 112 हो गई है। दोस्तों, निर्विरोध चुने गए 3 अन्य सदस्यों में एनडीए के सहयोगी एनसीपी के अजित पवार गुट और राष्ट्रीय लोकमंच के एक सदस्य शामिल है। इसके अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को 6 मनोनीत और 1 स्वतंत्र सदस्य का भी समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में दोस्तों, अब लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में रुकने का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अब राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा पार हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी। सीएम बोले शुगर लेवल डाउन हो रहा, लंच की मांग भी की। सीबीआई ने 14 दिन की कस्टडी और मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई से कर दिया साफ साफ इनकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को मंगलवार को 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी है। सीबीआई ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की भी मांग की थी, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते की हिरासत बढ़ाई है। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि दोस्तों, केजरीवाल की जेल से बाहर आने का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आ पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में भाजपा की तीसरी लिस्ट में 29 नाम। कल जो लिस्ट वापस ली उसके 28 प्रत्याशी रिपीट हुए। वैष्णो देवी सीट से कैंडिडेट
कैंडिडेट को बदला गया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 29 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। इसमें सेकंड फेज के 10 और थर्ड फेज के 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। दोस्तों, पार्टी ने 26 अगस्त को 5 घंटे में 3 लिस्ट जारी कर दी थी। सुबह 10 बजे जारी लिस्ट में 44 नाम थे। विरोध हुआ तो लिस्ट वापस ले ली गई। इसके 2 घंटे बाद 15 नामों की नई लिस्ट जारी की गई। 3 घंटे बाद सिंगल नाम की एक और सूची सामने आ गई है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर की राह अब आसान नहीं रही है।